अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कहाँ का आपकी बहन का टूर है। जी, तो आज मैंने प्लान बनाया अम्मी और समीना के साथ कि यार आज कहीं आप लोगों को भी कुछ डिफरेंट जगह दिखाई जाए। तो बस मेरा प्लान बना कि हम लोग क्यों ना मेमन फाउंडेशन चलें। तो हम लोग बाय ऑटो मेमन फाउंडेशन जा रहे थे। तो कुछ रास्ते में कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, तो होप यू ऑल आर एंजॉइंग। ये देखिए रास्ते की वीडियो। इस तरह जितनी शिद्दत से मैं बोल रही हूँ, मैंने सोचा आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाएं। बस हम इस तरह चल ही रहे थे कि हमारा ऑटो पहुँच गया और हम लोग उतर गए। ये देखिए हमारा ऑटो बिल्कुल सामने से गुजरा हमारे। हम इसी ऑटो में आए थे। हाँ जी, तो ये देखें रास्ते में शॉप्स हैं मेमन के बाहर। आप लोग जैसे गर्ल्स अक्सर जानती होंगी कि मेमन के बाहर इस तरह की शॉप्स हैं, तो हम लोग थोड़ा मेमन से दूर उतरे थे। तो ये देखिए ये मेमन के बाहर मैं चल रही हूँ। ये शॉप्स आप देख रहे हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को वापसी पर इसका विज़िट करवाऊँगी कि ये कैसी शॉप्स हैं। बट आई लाइक दिस टाइप ऑफ आर्ट। तो इस वजह से मुझे मेमन भी बहुत पसंद था। काफ़ी सालों पहले मैं यहाँ पर आया करती थी। अब तो खैर बस अब विज़िट पे ही आई। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट वीडियो बनाई जाए। मेमन फाउंडेशन चलते हैं। जी, तो ये आप आगे देख सकते हैं समीना मैडम मेरे से आगे आगे चल रही हैं ताकि मैं लाला तुम्हारी वीडियो के अंदर आऊँ। मुझे लाला कहती है। वैसे तो मैं हूँ इसकी भाभी। तो बस हम लोग ये मेमन फाउंडेशन को विज़िट कर रहे थे। देख रही थी, मैं चल रही थी ऐसे ही। मेरे पीछे पीछे अम्मी आ रही थी। हम लोग देखते हुए जा रहे थे। अम्मी खैर हमें बोले जा रही थी तुम लोग फजूल में यहाँ पे आए हो, और मुझे भी लेके आ गए यहाँ पर। हमने कहा अम्मी कोई नहीं, कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे वेकेशनल क्लासेस की लिस्ट लगी हुई थी और 1 दिसंबर था और हम इत्तेफाक से आज ही पहुँचे। तो हम कोई क्लास ले नहीं सकते थे, तो बस हमने ऐसे ही थोड़ी ख्वारी की, ऐसे घूमे फिरे यहाँ पे मेमन का विज़िट किया, अपनी कुछ यादें ताज़ा की। वो सॉन्ग है ना, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। यार आपकी बहन की आवाज़ कुछ ऐसी है, आप लोग बर्दाश्त करें। जितनी बोर मैं हुई, मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बोर किया जाए। हो रही होगी देख के, क्योंकि कुछ ख़ास तो मेमन जब मुझे नहीं लग रहा तो यकीन आप लोगों को भी नहीं लग रहा होगा। यार यकीन करें, आप कोई 7 6 7 8 साल पहले की बात है जब मैं यहाँ पे आया करती थी मेमन में। ये कैंटीन्स इतनी आबाद होती थी, इतनी ज़बरदस्त। इनके लगीज वगैरह सब कुछ आप यकीन करें बिल्कुल बाहर तक होता था और इतना साफ़ सुथरा मेमन होता था। बस अब तो खैर दिल दुख रहा है इसको देख देख के। प्लीज़ यहाँ के जो ओनर हैं, जो कोई भी हैं या गर्ल्स हैं या कोई टीचर, कोई इत्तेफाक से किसी के पास मेरी वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ मेमन के ऊपर भी कुछ खर्चा करें, कुछ देखें, मेमन के लिए भी कुछ काम करें। क्योंकि ये काफ़ी फेमस कराची का गर्ल्स का इंस्टीट्यूट है मेमन फाउंडेशन, और काफ़ी फेमस है। तो यार प्लीज़ आप लोग कुछ ख्याल करें यहाँ का। बस यही सोचते सोचते हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए और ऊपर चला जाए, क्लासेस देखी जाए। तो ये मैडम हमसे आगे आगे ही चल रही थी, जैसे कि हमें रास्ता बता रही हैं। तो एनीवेज़ हम लोग ऊपर चले। आप यकीन करेंगे कभी इतनी आबाद, इतना मेहमान ज़बरदस्त होता था, इतना 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 डेकोरेट होता था कि मत पूछें। मुझे तो अभी सिर्फ अफसोस ही हो रहा है कि मैं पैसे ज़ाया करके क्यों यहाँ पे आ गई। इसको क्यों मुझे देखने का शौक उठा, मुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया था। इतनी चेयर्स वगैरह लगती थी, अब तो गिनती की 3 चेयर लगी, वो भी टूटी हुई। इस नमूनी को देखो, ये कहाँ ऊपर जाई जा रही है। इसको मैं वापस बुलाया, आवाज़ दे के गई, ओए नीचे आओ। बस हम जा रहे हैं क्योंकि अम्मी और मेरा प्लान बन गया था कि हम अपनी बड़ी सिस्टर इन लॉ के यहाँ चलते हैं, यानी कि मेरी जो बड़ी नंद है उनके घर पे जाया जाए। क्योंकि उनका घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो ये नीचे है तो इसको हमने घसीटा। हमने कहा चलो नीचे। तो कहती है इधर इधर, ये देखो यहाँ से मेहमान ऊपर से। मैंने कहा हाँ यार, कभी मैं यहाँ पे आया करती थी, इंजॉय करती थी। देखें यहाँ से मैं आपको पूरा मेमन का दिखाऊं एरिया कि कितना ज़बरदस्त है। ये सब पेड़ वगैरह सब, ये कितना सब कुछ यहाँ से तबाह हो गया, ख़त्म हो गए सब कुछ। भाई अब जो सोच रहा है ना मेहमान का चक्कर लगाने का, मस्त सोचा है। क्लास लेनी है तो ठीक है, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने पैसे ज़ाया करने की। कहीं और जाओ, चिल मारो, खाओ पियो, एंजॉय करो। इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये देखें दूर से। बस यार बड़ा अफसोस हुआ देख के।
यहाँ मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी कि जब मैं 7-8 साल पहले जब मैं मेहमान आठ या 9 साल शायद यही कुछ अरसा गुजर चुका है, काफ़ी टाइम लंबा अरसा गुजर गया। मैं अम्मी को बता रही थी कि अम्मी यहाँ पे हम लोग की एग्जीबिशन हुई थी, यहाँ से यहाँ पूरा कारपेट बिछे होते थे, इतना मज़ा आता था, आप यकीन करें। इधर पार्किंग होती थी, ये वो ये सब मैं अम्मी को चीज़ें बता रही थी। अम्मी कही थी अच्छा, अम्मी कह रही अब तो लगता ही नहीं घास, अब तो घास देखिए ग्रास कितनी बेकार हो गई है। देखिए मेहंदी लगा के लड़की बैठी थी, बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगी। अब नेक्स्ट डिज़ाइन इंशाल्लाह मैं अपने हाथों पे यही वाला बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। तो बस हमने उसकी कुछ वीडियो बनाई मेहंदी की, और फिर अम्मी ने कहा भाई चलो देर हो जाएगी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो हम लोग बस सीढ़ियाँ उतरने लगे, समीना को घेरा हमने कि भाई चलो, क्योंकि इसकी तो अक्सर यहाँ टाइम गुजारती है, आती है अक्सर क्लासें लेती है यहाँ पे, तो इसका तो आना जाना लग रहे थे। शायद ये तो बोर ना हुई हो, लेकिन हम तो अच्छे खासे हो गए बोर। बस ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे थे और अम्मी हमारे साथ थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा अम्मी को साथ ले जाना लाना, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि भाई बड़ों का साया और बड़ों का साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। अल्लाह पाक जिनकी माएँ ज़िंदा हैं सलामत हैं, और जिनकी नहीं है उनकी मग़फ़िरत होना है। जिनकी ज़िंदा है अल्लाह पाक उनको उनके सब हमारे सरों पे हमेशा कायम रखें, और मेरी अम्मी का साया भी मेरे सर पे हमेशा सलामत रखें। जी तो अब हम निकल गए मेमन से बाहर। तो ये मेमन से बाहर सामने शॉप्स थी भाई, इन शॉप्स की वजह से अब मेमन को चार चांद लगे हैं, वरना तो अब ऐसी कोई बात रही नहीं मेमन में। ये इसको इंटरफेरेंस चाहिए था, तो ये चेक कर रही थी, इसने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हमें कुछ सर्दी के ड्रेसेस वगैरह भी चाहिए थे कि यार देखो कुछ ले लेते हैं, समझ आता है। तो वैसे तो मुझे कुछ क्वालिटी यहाँ की लगी नहीं, जो पहले क्वालिटी हुआ करती थी चीज़ों की, तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ लगा नहीं। तो मैं इसको कहने की बस बहन माफ़ कर दो, अब हमें और कुछ नहीं देखना, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम भी हो चुका है। तो ये देख रही थी, देखो ला रही है, मैंने कहा रख दे यार प्लीज़, अल्लाह को मान। तो इसको लेके मैं बस यहाँ से निकली, और फिर हम अपनी फेवरेट शॉप के अंदर जाने लगे कि यार ये देखो, ये बीवी यहीं खड़ी हुई थी, जैकेट्स वगैरह देखती, ऐसे ही हुआ था कसम से, इसको ऐसे ही मैं रोक रोक के निकाल रही थी। ये देखें, फिर मुझे ये वाली शॉप है, मैंने कहा था ना कि मैं वापसी पे विज़िट कराऊंगी, आप लोगों को विज़िट तो करवा नहीं सकी। और कैमरा मेरा इस कदर हिल रहा था क्योंकि मैं मुस्तकिल चल रही थी, चलते चलते बस वीडियो आपको दिखा रही थी, और डर भी लग रहा था कि कोई अल्लाह वाला बाइक वाला कोई आए और आके बोले लाओ बहन काफ़ी शोशा मार ली, लाओ मोबाइल दो लेके चलते। मैंने ना अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो, आमीन। खैर एनीवेज़ ये देखिए हम लोग शॉप पर विज़िट कर रहे हैं, और ये देखें यार ये तो बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ लगी, मुझे बहुत चीज़ें यहाँ पसंद आई थी। नेक्स्ट विज़िट करके इंशाल्लाह चीज़ें उठानी है मुझे यहाँ पे बहुत सारी। बस वैसे मैंने सोचा था आप लोगों को अच्छा खासा विज़िट कराऊंगी हर चीज़ का, तो बहुत लंबा व्लॉग भी जाता और लंबी वीडियो बन जाती। तो एनीवेज़ हम लोग फिर आगे चलते रहे क्योंकि अम्मी कही थी चलो मुस्तकिल। और ये देखें स्ट्रेटनर वगैरह हमें पसंद आया, और ये बेचारा इस डमी पे इतना जुल्म कर रहा था, कभी इस पे क्रिम्पर कर रहा था और कभी ये इसका क्या रोलिंग कर रहा था इसके बालों को, इतना जुल्म। मैंने सोचा ये जुल्म आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बस अम्मी ने कहा तुम लोग ये देखो जब तक मैं ऑटो करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को जाना था बाजी के घर पे। तो बस हम लोग है ना यहाँ पे खड़े होकर कुछ वीडियोस बनाए थे, और लोग मुझे ऐसे हैरानी से देख रहे थे, मुझे तो कुछ अजीब से ही लग रहा था कि पता नहीं लोग किस तरह व्लॉगिंग बाहर जाके करते हैं। एनीवेज मैं भी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो ही जाऊँगी इन तमाम चीज़ों की। खैर आप सबका गाइस बहुत शुक्रिया, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई जगह हम लोग जा रहे हैं बाजी घर पे, फिर मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर।